हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट, यानी कि ऑपरेशन ऑन सेट्स हमने जाना था, पढ़ा था, उसके क्या क्या नियम होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स के कुछ नियम, यूनियन ऑफ सेट्स के कुछ लॉ यानी कि कुछ नियम को समझते हैं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिमॉर्गन्स लॉ को जाना था और समझा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स को देखते हैं। देखिए फर्स्ट में यहाँ पे है, जब ए यूनियन बी हम लोग निकालते हैं तो वो इक्वल होता है बी यूनियन ए के, यानी कि अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो जितना आएगा उतना ही हम अगर बी यूनियन ए निकालते हैं तब भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इस नियम को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। देखिए सेकंड में जो है आपका ए यूनियन बी, यानी कि जब हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे और इक्वल हो जाएगा, देखिए ए यूनियन बी और यूनियन सी जब हम लोग निकालेंगे और इक्वल होगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी के, तो उसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए थर्ड में ए यूनियन ए, यानी कि ए का स्वयं ए के साथ हम अगर यूनियन निकालते हैं तो वो इक्वल होगा जाएगा अगर ए के, तो उसको हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फोर्थ में ए यूनियन फाई, जब हम लोग ए का यूनियन फाई के साथ निकालते हैं और इक्वल फाई यूनियन ए निकालते हैं और वो दोनों मिला के इक्वल हो जाए ए के, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे फाई जो है आपका, चूँकि इसलिए फाई इज द आइडेंटिटी फॉर यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स के लिए फाई जो है आइडेंटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 में जो है आपका ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यानी कि यू, जब हम ए यूनियन यूनिवर्सल सेट निकालते हैं तो इक्वल में यूनियन यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू यू हो जाए, तो उसको हम लोग, चूँकि यहाँ पे ए जो है सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है यू का, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपका ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू होता है यू के। तो यहाँ पे लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स में इतना जो नियम होता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेम्पोटेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, जितना भी है ये क्या है आपका, ये लॉ ऑफ यूनियन सेट्स के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आपने जाना कैसे कम्यूटेटिव कब होता है, एसोसिएटिव कब होता है, या फिर लॉ ऑफ आइडेंटिटी कब होता है। ये तो बेसिकली आपने एक समझिए फार्मूला की तरह इसको समझा, लेकिन आपको टोटली क्लियर तब होगा जब आप इसको जाने जो सच में ए यूनियन बी हम लोग निकालते हैं तो इक्वल होता है बी यूनियन ए के, या फिर होता है, या फिर ऐसे ही लिख दिया गया है। तो ये आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो इस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं और इसको देखते हैं सच में ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, हम लोग एग्जाम्पल की मदद से भी देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज इक्वल टू कुछ भी लीजिए, अपने मन से लीजिए, अपने से इसको देखिए, सॉल्व करके देखिए। यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी आप अपने से भी दूसरा एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बी की जगह पे हमने यहाँ पे मान लिया 4 3 1 7, ये हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पे ए और बी लेट की जगह पे हमने माना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट में ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा था जब भी हम लोग यूनियन निकालते हैं इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, ये आपका यूनियन का सिंबल है। जब भी हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए के टोटल एलिमेंट और बी के टोटल एलिमेंट दोनों को एक साथ जब हम लोग मिलाते हैं तो उसको ए यूनियन बी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 नहीं है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है 3 और यहाँ पे 4 है। देखिए दोनों के एलिमेंट को एक साथ हम लोग मिला लेंगे तो उसको यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाले सेट को पहले लिखें, उसके बाद सेकंड वाले सेट को भी लिखेंगे और दोनों को एक साथ मिलाकर दूसरा सेट बनाएंगे तो उसको हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं। 1 2 3 4। अब देखिए एक चीज़ इसमें और भी होता है, अगर इसमें जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इसमें है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, ये नहीं कि इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है तो दोनों के दो जगह 1 1 लिखेंगे, वैसा नहीं। अगर इसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट दूसरे वाले सेट में ही मिल जाता है तो उसको एक ही बार लिखेंगे और बाकी जो बच जाता है उसको भी लिखकर एक सेट बना लेते हैं, उसको हम लोग यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 हमने बना लिया, इसमें 4 हमने लिख लिया है, इसमें 3 भी लिख लिया है
इसमें 1 भी लिख लिया है और इसमें बच गया 7, तो 7 को लिखकर एक नया सेट हमने बना लिया। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को क्या सिद्ध करना था, हम लोगों को यहाँ पे ये दिखाना था ए यूनियन बी जो होता है इक्वल होता है बी यूनियन ए के, और जब ये इक्वल हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हमने ए यूनियन बी तो यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी यूनियन ए फाइंड करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे इसमें हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर से देखने में थोड़ा दिक्कत होगी अगर आप लोगों को, तो देखिए बी की जगह पे क्या है 4 3 1 7, 4 3 1 और 7। और यहाँ पे यूनियन का सिंबल है और यहाँ पे क्या है एक जगह पे 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ पे 4। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी यूनियन ए कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे 7 है तो 7। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों को एक साथ मिलाते हैं। लेकिन एक चीज़ और, जो हमने इसमें लिखा है अगर वही एलिमेंट इसमें है तो उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जो बच जाएगा उसको लिख के सेट बना लेंगे। तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 4 का हमने एक बार लिख लिया है। 3 है, इसमें 3 है तो एक बार लिख लिया है। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है तो एक बार लिख लिया है। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है तो एक बार लिख लिया है। यानी कि दोनों में जो मिले उसको एक बार और जो नहीं मिले उसको भी लिख लेना है एक बार। ठीक है, ये तो टोटल एलिमेंट हमने लिख लिया। इसमें क्या जो बच गया जो इसमें हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 1 3 4, तो यहाँ पे 1 3 4 है, यहाँ पे 2 बच गया तो यहाँ पे 2। तो जो ये हो गया आपका बी यूनियन ए हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक वे में यानी कि एक तरीके से इसको सजाएंगे। इसको 1 है पहले लिखेंगे, ये 2 है पहले लिखेंगे, ये 3 है पहले लिखेंगे, ये 4 है पहले लिखेंगे और यहाँ पे बच गया 7 तो इसके बाद में लिखेंगे। यानी कि एक ये जो है एक वे से लगातार जो है इसको हम लोग सजा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, जो हमने ए यूनियन बी यहाँ पे फाइंड किया है 1 2 3 4 7, वही हमने यहाँ पे बी यूनियन ए फाइंड किया है तो 1 2 3 4 7। यानी कि ये जो है इसके इक्वल में आ गया। यानी कि हमने जो यहाँ पे देखा ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होता है आपका बी यूनियन ए के। इसको हमने प्रूफ करके देख लिया एक एग्जाम्पल की मदद से। तो ये जो होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कैसे हमने ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, इसको हमने समझा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला देख लिया। यहाँ पे हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला हमने क्या लिखा था, ए यूनियन बी और यहाँ पे यूनियन सी इज इक्वल होता है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एसोसिएटिव बोलते हैं। ठीक है, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे सेट मानते हैं कोई लेट ए, हमने कोई सेट माना 1 2 3, कुछ भी आप मान सके और इस एग्जांपल को इस आप एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल कर सकते हैं। बी इज इक्वल टू हमने कोई मान लिया 2 4 7 मान लिया और यहाँ पे सी इज इक्वल टू हमने कुछ मान लिया 1 2 ही मान लिया। यहाँ पे 2 ही एलिमेंट का हमने सेट मान लिया। चलिए अब इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को तो यहाँ पे फर्स्ट में ए यूनियन बी निकालेंगे, चूँकि ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, 1 2 3, पहले हम लोग ए को लिखेंगे और यूनियन बी को लिखेंगे यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 7, सॉरी ये नहीं रहेगा। चलिए अब यहाँ पे ए यूनियन बी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी फाइंड करने का मतलब हमने पहले ही बताया है, पहले वाले को हम लोग लिख लेते हैं और बाकी जो पहले वाला इसमें है उसको छोड़ देंगे और जो बच जाएगा उसको भी लिख लेंगे। तो 1 2 3, इसमें 1 तो नहीं है 2 है यहाँ पे, तो 2 लिख लिया हमने, 3 भी नहीं है। चलिए अब यहाँ पे 4 7 बच गया, तो 4 और 7 को मिला के हमने एक सेट बना लिया। यहाँ पे हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने ए यूनियन बी तो फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए यूनियन बी और इसका यूनियन करेंगे सी के साथ। तो चलिए ए यूनियन बी की जगह पे हमने क्या फाइंड किया, 1 2 3 4 और 7 और यहाँ पे यूनियन और यहाँ पे सी की जगह पे क्या है 1 2, 1 और 2, सी की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है 1 2। चलिए इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनियन जब भी फाइंड करेंगे फर्स्ट वाले को लिख लेंगे 1 2 3 4 और 7, दोनों को एक साथ मिलाना है, बस कुछ नहीं करना है यूनियन में।
और जो दोनों में, अगर दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार लिखेंगे। यानी कि दोनों को मिला के एक नया सेट बनाना होता है, यूनियन में कुछ नहीं करना होता है। देखिए अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 7, यानी कि इसमें 1 2 जो है फर्स्ट वाले में 1 2 इसमें लिख लिए हैं। तो जो चीज़ दोनों में हो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वाला तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे इतना आया है, ठीक है। और सेकंड वाले को अब देखते हैं। तो चलिए सेकंड वाले में देखिए, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आपको दुनिया के अंदर सॉल्व करना हो तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट क्या है, बी यूनियन सी। तो चूँकि यहाँ पे हम लोग बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, तो बी यूनियन सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले बी को लिखेंगे 2 4 और यहाँ पे 7 यूनियन। और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जब भी हम सेट लिखते हैं यहाँ पे 1 और 2, सॉरी स्मॉल नहीं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम लोग कभी भी सेट को लिखते हैं। चलिए अब बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पे 2 4 और 7, 2 4 7, यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे 1 और 2 जो है हमने लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना हमने बी यूनियन सी फाइंड किया, ठीक है। कैसे यूनियन फाइंड करना होता है हमने पहले भी बताया था। चलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ए यूनियन यहाँ पे बी यूनियन सी हम लोगों को फाइंड करना है। तो ए यहाँ पे क्या है 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। और यूनियन, और बी यूनियन सी यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया है 2 4 7 और 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग यूनियन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले 1 2 3 लिख लिए, यहाँ पे 2 हमने लिख लिया है, 4 नहीं लिखा है 4, 7 हमने नहीं लिखा है 7 और 1 यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हमने फाइंड किया है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो 1 2 3 4 7 और यहाँ भी 1 2 3 4 7, यानी कि इसलिए यहाँ पे हमने पाया ए यूनियन बी और यूनियन सी इज इक्वल होता है आपका यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी के। यहाँ पे हमने इसको देखा, इसको हमने सिर्फ एक यहाँ पे लॉ की तरह नहीं, इसको हमने प्रूफ कर भी देखा क्या ये सचमुच इक्वल होता है। तो ये हमने प्रूफ करके देख लिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा कैसे हम लोग लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स को हम लोग कैसे प्रूफ भी करके देखा, कैसे ये पॉसिबल होता है या फिर नहीं होता है, ये ऐसे ही दिया हुआ है तो इसको हमने प्रूफ करके देखा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको देखा और इसको देखा, ठीक है। वैसे ही आप इसको अपने से सॉल्व कर लीजिएगा जितना इसमें बच रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। और आपके लिए भी कुछ ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो आप सॉल्व कीजिए तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, जिससे आपका अनुभव भी 2 गुना 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जो होता है अपने से 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, जो हमने बताया है उसको अपने से करके देखिए, एग्जाम्पल लीजिए, जो मन में आए जो एग्जाम्पल लीजिए और उसको क्या कीजिए, यूनियन का जो नियम होता है उसके अनुसार यूनियन फाइंड कीजिए और उसको इक्वल करके देखिए क्या सचमुच कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या फिर जितना भी इसमें दिया हुआ है क्या सचमुच इक्वल होता है। तो आपका माइंड में एक सेट बैठेगा, सेटअप होगा ये कैसे ये होता है, तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझा लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स में लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। फिर हम लोग इसके वीडियो लेक्चर में, आगे के वीडियो लेक्चर में हमने समझेंगे जो हमने यूनियन के लिए लिया हम लोग इंटरसेक्शन के लिए देखेंगे वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।